हैप्पी लर्निंग। एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया है कि लेक्चर 19 में ट्रांसफार्मर के टैंक के बॉडी पर स्केल्स जो जमा होने का दिखाया गया था, दुष्प्रभाव दिखाया गया था, उसे हिंदी में बताएं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी ट्रांसफार्मर बॉडी के टैंक के पेंटिंग और उसके प्रोटेक्शन के बारे में। पेंटिंग से ये प्रोटेक्शन होता है कि इसका माइल्ड स्टील का जो इसका प्लेट है वो प्रोटेक्टेड रहता है। हम लोगों ने आप यदि उसे देखना चाहें तो अमरनाथ मिश्रा इलेक्ट्रिकल्स पर सर्च करके उसे देख सकते हैं। टैंक के 6 इनर और 6 आउटर लेयर होंगे। इनर लेयर में हम लोगों ने जाना था कि जिंक क्रोमेट का 30 माइक्रोन का मिनिमम लेयर का पेंटिंग करना है, और आउटर लेयर में सिंथेटिक पेंटिंग पहले रेड ऑक्साइड का पेंटिंग का 3 लेयर और सिंथेटिक पेंटिंग का उसके बाद 1 लेयर चढ़ाना है। अब क्या होता है कि ये ट्रांसफार्मर के बॉडी पर जो ये पेंटिंग है, इस पेंटिंग्स के कारण इसके एनवायरनमेंट से सुरक्षा होती है। मेंटेनेंस गैंग को चाहिए कि जब भी वे साइट इंस्पेक्शन में निकलते हैं या अपने ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस के इंस्पेक्शन में निकलते हैं, या जब पावर डाउन टाइम होता है, शटडाउन लिया जाता है, तो ये ट्रांसफार्मर का बॉडी है। इसे ध्यान से इसका ऑब्जर्वेशन करें। होता क्या है कि ट्रांसफार्मर का ये टॉप कवर है। इस टॉप कवर और टैंक के बीच में एक गैस्केट होता है। इस गैस्केट को नट बोल्ट से कसा जाता है, नट बोल्ट से टाइट किया जाता है। अब ये इस टैंक और गैस्केट के बीच में या कंजर्वेटर से आकर के ऑयल लीक करता है। ऑयल लीक करने के कारण ये इसका आउटर बॉडी जो है यह ऑयल इम्प्रेग्नेटेड हो जाता है। इसमें यहां से लीक होगा और उस लीकिंग के कारण ये ऑयल इम्प्रेग्नेटेड हो जाएगा। मतलब बॉडी में 6 आउटर लेयर में तेल चिपक जाएंगे। अब उस तेल चिपकने के कारण धूल कण और डस्ट भी चिपकते हैं, और एनवायरनमेंट का कंटामिनेशन भी इसको इफेक्ट करता है, जिसके कारण से ट्रांसफार्मर के टैंक का वाल का कोरोजन होना शुरू होता है। उस कोरोजन के कारण क्या होता है, ये हम टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर उसके मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट के बारे में जान रहे हैं। इसमें हीट ट्रांसफर की चर्चा कर रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हमारे दर्शकगण या स्टूडेंट ये जानते हैं कि पावर प्लांट्स में जो बॉयलर होते हैं वो वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं। ये बॉयलर ट्यूब है। इस ट्यूब में इधर से पानी का प्रवेश होता है, मान लीजिए। हालांकि ये डीमिनरलाइज्ड वाटर होते हैं, लेकिन फिर भी डीएम वाटर कहा जाता है इनको। फिर भी इनमें कुछ अशुद्धियों के अंश होते हैं, और ट्यूब में
धीरे धीरे एक स्केल जमा होना शुरू होता है। इस स्केल जमा होने से क्या होता है कि ये ट्यूब के बाहर फायर है, फायर है ट्यूब के बाहर। इस फायर से ये हीट पूरी तरह वाटर तक नहीं पहुंच करके इस स्केलिंग के कारण, या एक लेयर या पपड़ी जमता है उसको स्केल कहते हैं, उस स्केल के कारण पानी तक हीट नहीं पहुंच पाता है। और दूसरी तरफ इनर एंड से पाइप का कोरोजन होते रहता है, जिससे पाइप कमजोर होता है और हीट से गल करके बॉयलर का ट्यूब लीकेज होता है। यही स्थिति ट्रांसफार्मर में होती है। ये ऑयल जो बाहरी सरफेस में आकर के लगा, इस पर धूल कण वगैरह लगे, डस्ट वगैरह लगे, और कंटामिनेशन, एयर का कंटामिनेशन भी इसमें लगा। एयर एसिडिक फ्यूम से भरा हुआ है या और किसी तरह के कंटामिनेंट से भरा हुआ है, तो धीरे धीरे इसमें कोरोजन होना शुरू होगा और टैंक वॉल का थिकनेस धीरे धीरे घटना शुरू होगा। इसमें क्या होगा कि ये ट्रांसफार्मर का ये टैंक है, ऑयल फील्ड है, ये अंदर का जो टेम्परेचर है, जो हीट जो जनरेट, ये कॉइल है और ये कोर है, ये कोर है, ये कॉइल है। कोर और कॉइल से जो हीट जनरेट होगा वो इस स्केलिंग के कारण इससे बाहर डिसिपेट होने में इस हीट को कठिनाई होगी तो ये अंदर ही रह जाएगा और इससे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने लगेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से डिफरेंट हाइड्रोकार्बन गैसेस जनरेट होंगे, जिसके कारण टैंक का प्रेशर बढ़ सकता है और प्रेशर इतना अधिक हो सकता है कि कभी कभी ये टैंक फट जाएगा। अभी पिछले दिनों एक सुना गया, गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, एक बारात पार्टी जा रही थी, ट्रांसफार्मर के बगल से एक पटाखा छूटा और टैंक ब्रस्ट किया, गर्म तेल कई लोगों के शरीर पर पड़े और 10 लोगों की मृत्यु हुई। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, ट्रांसफार्मर के लॉन्गेविटी के दृष्टिकोण से भी और सेफ ऑपरेशन के दृष्टिकोण से भी ट्रांसफार्मर अपना का प्रीमैच्योर डेथ नहीं हो जाए, इसके लिए आवश्यक है कि मेंटेनेंस टीम यदा कदा अपने ट्रांसफार्मर की देखभाल करें। ऑयल लेयर यदि है उसमें या इंसुलेटर्स में, एचवी इंसुलेटर्स में इसके कंटामिनेशंस हैं तो इसको साफ करें और समय समय पर आउटर लेयर की पेंटिंग कराते रहें। That's all in this video. Thank you very much once again. Stay safe and happy learning to all of you. Thank you.